एक समय की बात है, समुद्र के किनारे बसा था एक बेहद खूबसूरत राज्य। इतना उसी राज्य में रहता था राजा, रानी और उनका एक छोटा सा बेटा राजकुमार। लेकिन समस्या ये थी कि साल बीते गए, राजकुमार बड़ा ही नहीं हुआ। लोग फुसफुसाने लगे। राजा ने डॉक्टर बुलाए, देसी विदेशी बंगाली पहाड़ी जो मिला सबको दिखाया, लेकिन जवाब एक ही था, कुछ नहीं हो सका। धीरे धीरे रानी टूटने लगी। हर रात बेटे को सीने से लगाकर रोती और उन्हीं आंसुओं के बीच रानी बीमार पड़ गई। मरने से पहले रानी ने राजा से बस एक आखिरी बात कही, मेरी कब्र के सामने एक ऑर्किड का फूल लगवाना, दिन रात उसकी रखवाली करना और किसी को भी उसे छूने मत देना। रानी चली गई। पूरा राज्य काले कपड़ों में डूब गया। कुछ दिन बाद राजा ने सभी माली बुलाए। हर कोई अलग अलग ऑर्किड लेकर आया, कोई नीला, कोई बैंगनी, कोई सोने से चमकता। राजा उलझ गया। तभी उसने बेटे से कहा, तुम चुनो। राजकुमार ने आंखें बंद की और फूलों के बीच हाथ घुमाने लगा। अचानक उसकी उंगलियां एक फूल पर रुक गईं। वो ऑर्किड हीरे की तरह चमक रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक झुर्रियों वाली बुढ़िया आगे आई और बोली, ये फूल मैं लाई हूँ। राजा वैसे ही बेटे से खा था, तो उसने फैसला सुना दिया, आज से राजकुमार और यह बुढ़िया कब्र और फूल की रखवाली करेंगे। उसी रात कब्र के पास एक लंबी दाढ़ी वाला बौना आया। उसने धीरे से कहा, यह फूल नहीं है, यह एक राजकुमारी है। उसने बताया, एक बार एक परी आई थी। उसने एक छोटी राजकुमारी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई, लेकिन वह परी अच्छी नहीं थी। उसे राजकुमारी की खूबसूरती से जलन होने लगी। राज्य से बाहर जाकर उसने बच्ची को सताया और आखिरकार उसे मारकर बगीचे में दफना दिया। कुछ समय बाद उसी जगह एक ऑर्किड उगा जो हर रात रोता था, मुझे ऐसी माँ की कब्र पर ले चलो जिसने अपने बेटे के लिए मेरे जैसी पीड़ा सही हो। बुढ़िया ने ये सुन लिया और फूल को चुपचाप इस राज्य ले आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक रात आसमान से 12 परियां उतरी। वो फूल को चुराने आई थी। बुढ़िया जाग गई, हथौड़ा उठाया और परियों को खदेड़ दिया। जब हेलन परी को पता चला तो वो आग बबूला हो गई। वो 7 टांगों वाले घोड़े पर चढ़ी। घोड़ा दौड़ता तो आग निकलती, लेकिन तभी ऑर्किड चमका और देखते ही देखते वो एक नाजुक खूबसूरत राजकुमारी बन गई। आसमान से 6 रंगीन तितलियां उतरी। उन्होंने मिलकर एक रथ बनाया। राजकुमार और राजकुमारी उसमें बैठे और आसमान की ओर उड़ चले। हेलन परी पीछा करती रही, लेकिन तितलियां उन्हें सूरज के पीछे छिपा ले गईं। जैसे ही हेलन सूरज के पास पहुंची, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो धरती पर गिर पड़ी। अंत में राजकुमार और राजकुमारी अपने राज्य लौट आए। बूढ़ा राजा अपनी खोई हुई बेटी को देखकर रो पड़ा और उसी दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह तय कर दिया।